आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हर कोई मानता है कि तमाम इंसानों को क्रिएट करने वाला एक है। हिंदुओं का खुदा कोई और मुसलमानों का खुदा कोई और नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ कि यदि बनाने वाले ने हिंदू के खून का रंग केसरी और मुसलमान के खून का रंग हरा बना दिया होता तो मैं मान लेता कि दोनों का झगड़ा जायज है, परंतु उसने यदि ऐसा नहीं किया तो साफ है कि झगड़ा उसकी ओर से नहीं है, न ही उसके कारण है, बल्कि हमारा आपका खड़ा किया हुआ है। मैंने अपने एक हिंदू मित्र से पूछा कि जब क्रिएटर एक है तो झगड़ा किस बात का है? आप भी सोचिए और हमें बताइए कि हिंदू मुस्लिम विवाद की असल जड़ क्या है। मेरे मित्र ने उत्तर दिया कि झगड़े का असली कारण हिंदुओं और मुसलमानों के भिन्न रिचुअल्स है। प्रश्न ये उठता है कि क्या भिन्न रिचुअल्स हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़े का कारण है? क्या मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है और हिंदू मंदिर में जाकर पूजा करता है तो इसके कारण झगड़ा है? नहीं, ये कारण नहीं है। कारण समझने के लिए तैयार हैं तो सुनिए। रिचुअल स्वयं में कुछ नहीं है यदि वो अपना मकसद पूरा न कर रहे हो। धर्म रिचुअल्स का नाम नहीं है, बल्कि रिचुअल्स के माध्यम से किसी उद्देश्य तक पहुंचने का नाम है। वो उद्देश्य भूल गए तो रिचुअल्स किस काम? मुसलमानों का नमाज पर बड़ा जोर है। ये धर्म का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पिलर है। यदि तुमने दिल से मान लिया कि इस सृष्टि का क्रिएटर एक है जो हमारी जानों का मालिक है, और तुम ये मानते हो कि उसकी ओर से अवतार यानी पैगंबर आते रहे जिनमें के अंतिम पैगंबर की बताई राह पर तुम चल रहे हो, तो उस रब के आगे अपने को झुकाने के लिए, सब्जुकेट करने के लिए, सरेंडर के लिए, नतमस्तक होने के लिए नमाज को आवश्यक किया गया है। नमाज मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस रब के आगे इंसान के कंप्लीट सरेंडर के लिए। अष्टांग यानी 8 अंगों को रब के आगे समर्पित करने के लिए। इतनी अहम इबादत, और फिर अंतिम पैगंबर कहते हैं कि यदि तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई कि नहीं। यानी ऐसी भी नमाजें हैं जो तुम पढ़ रहे हो, रोज जाकर पढ़ रहे हो, कि वो कबूल ना हो रही हो, यानी वो एक्सेप्ट ना हो रही हो। आपने अनगिनत बार देखा होगा कि जब आप कोई काम खुलूस से नियत के साथ करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की भलाई का कोई काम निस्वार्थ करते हैं, या किसी रूहानी माहौल में होते हैं, तो अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं। आपको अपने अंदर कुछ अच्छाइयाँ बढ़ती नजर आती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब आपकी आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि आपकी आत्मा प्यूरिटी के, पाकीज़गी के मार्ग पर थोड़ा सा भी आगे बढ़ती है, तो आपको स्वयं लगने लगता है कि आप अब पिछले पलों से बेहतर इंसान। बस यही नमाज का उद्देश्य है। ये स्पिरिचुअल एलिवेशन यदि आपके अंदर नहीं हो रहा है तो वो काम निरर्थक है। दिन में 5 बार आपका अपने रब से कनेक्शन बनेगा तो 5 बार आपकी आत्मा बेहतरी की ओर बढ़ेगी। ऐसे ही बेहतर इंसान बनते रहना, रोज बरोज पिछले लेवल से आगे के लेवल पर पहुंच जाना, ये इंसानियत का मकसद है। वो आम इंसान से अशरफुल मखलूक़ात बनने के सफ़र की ओर बढ़े, आम इंसान से पुरुषोत्तम बनने के सफ़र पर चले। यदि आपको कोई दिखाई देता है कि नमाजें भी पढ़ता है और गाली गलौज भी करता है, तराजू में डंडी भी मारता है, किसी का कत्ल करता है या कोई और समाजी गुनाह करता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी नमाजें यदि वो पढ़ रहा है उसको बेहतर इंसान नहीं बना रही। इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी नमाज महज एक रिचुअल है, और रसूल की हदीस की रोशनी में देखें तो कबूल भी नहीं हो रही। प्रॉब्लम रिचुअल्स में अंतर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम धार्मिक एक्ट्स को केवल रिचुअल के समान कर रहे हैं और उनका जो मकसद है वो भूल गए। मकसद था स्पिरिचुअल एलिवेशन, रूहानी इर्तिका, आत्मिक उत्थान। कांवड़ी यात्रा प्रारंभ करने का शायद बहुत अच्छा मकसद रहा हो। जब शिव के नाम पर नदी से पानी लाने जाएंगे तो शिव को पहचानेंगे, उनकी पोजीशन को पहचानेंगे, लेकिन गाली गलौज करते हुए, रास्ते में मारपीट करते हुए, बेहतरीन व्यंजन का सेवन करते हुए यात्रा पर गए, और जैसे इंसान गए थे वैसे ही पलट आए, तो ये यात्रा केवल एक रिचुअल है। ऐसा ही तमाम रिचुअल्स के लिए कह सकते हैं, हज के लिए भी कह सकते हैं। गीता में कृष्ण के मुंह से बात करते हुए परमात्मा सामने खड़ी फौज से रूबरू होकर, जिसमें बड़े धर्मगुरु और भीष्म पितामह जैसी मौजिज़ हस्तियां थी, कहते हैं कि तुम कुछ रिचुअल्स निभाने के अतिरिक्त केवल एंटरटेनमेंट में घिरे हो। हमको सोचना होगा कि कहीं हम भी उसी मकाम पर तो नहीं आ गए जहाँ पर वो लोग खड़े थे जो कृष्ण से लड़ने को आए थे। वो भी समझ रहे थे कि वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं और वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और आज भी हम हिंदू हो या मुसलमान
धर्म के नाम पर दूसरों को क्षति पहुंचाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और समझते हैं हम धर्म पर है। वो धर्म ही क्या जो इंसान को बेहतर इंसान न बनाए। यदि धर्म के नाम पर हम लड़ झगड़ रहे हैं तो साफ है कि हमने धर्म के मकसद को नहीं समझा और कुछ रीति रिवाज निभा लेने के नाम को धर्म समझ लिया। उधर कुरान कह रहा है कि तुम्हारे कर्मों को तुम्हारी नियत से आंका जाएगा, और एक जगह कह रहा है कि तुम अपने कर्मों को 3 प्रकार से कर सकते हो, तो दूसरी ओर गीता कह रही है कि हम तमाम कर्म 3 नियतों से कर सकते हैं, सात्विक, रजसिक और तमसिक। सात्विक यानी जिसमें दुनिया का मोह ना हो, कोई पर्सनल लाभ ना हो, और नियत में केवल श्रद्धा भाव हो, केवल खुदा की खुशनुदी हो, उस एक्ट से अपना कोई लाभ ना हो और ना किसी की हानि मकसद हो। दूसरे रजसिक यानी नियत में कोई स्वार्थ छिपा हो, कर तो रहे हो समाज सेवा लेकिन नियत में है कि हमें वोट मिलेगा, फिर उस कर्म से तुम खुदा के करीब थोड़ी पहुंच सकते हो, ना ही तुम में कोई अच्छाई पैदा हो सकती है। तीसरे तमसिक यानी शैतान के वसवसों के कारण जुल्मत के शिकंजे में बंद कर तुम कोई कर्म कर रहे हो तो वो तमसिक होगा। क्या तीनों नियतों से एक ही प्रकार के कर्म करने वाले बराबर हो सकते हैं? नियत में खुदा लाओ, नियत में कर्म उसके लिए करो, मेडिटेशन उसका ध्यान करते हुए करो, नमाज में खुदा से करीब होने की चिंता करो। हर रिचुअल का असली मकसद जानो जो तुम्हारी आत्मा को प्योरिटी की राह पर लगाने के लिए बताया गया, तुमको बेहतर इंसान बनाने के लिए बताया गया। तुम ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बेहतर इंसान बनने की राह पर आगे बढ़ने लगोगे। ये है असली इस्लाम, ये है असली सनातन धर्म। लेकिन यदि तुम रिचुअल्स के नाम पर लड़ते हो तो तुम धर्म के नाम पर जो कुछ भी रिचुअल्स अंजाम दे रहे हो वो निरर्थक हैं, बिना लाभ के हैं। याद रखिए, रिचुअल्स हिंदू मुस्लिम झगड़े का कारण नहीं है, सात्विक रिचुअल्स से दूरी कारण है, या रिचुअल्स को सात्विक ढंग से अंजाम देना कारण है। असली धर्म से हमारी दूरी कारण है। रिचुअल्स के मकसद को ना समझ पाना या उन राहों पर ना चल पाना कारण है। जीवन में सात्विक मूल्यों को जगह दीजिए, तमाम झगड़े मिट जाएंगे, आप स्वयं बेहतर इंसान बन जाएंगे, इस दुनिया के लिए भी और अगली दुनिया में भी बेहतर इनाम पाएंगे।